डियर फ्रेंड्स, मैं विजय शुक्ला। बेटा मैं आज आपके लिए 12th का चैप्टर लाया हूं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को बोलते हैं बेटा आव्यूह। मैट्रिक्स एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है। जितना मैं आज पढ़ाऊंगा, आज 2 लेक्चर में आपका मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैट्रिक्स आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे डेफिनेटली आपके में 15 नंबर्स यानी 14 से 15 नंबर्स का पूरा एग्जाम में आपके आएगा। अब बताते हैं मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स होता है एक अरेंजमेंट, मीन्स अरेंजमेंट। जो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। और अरेंजमेंट कैसा, यदि हम लोग बोले को नंबर का अरेंजमेंट, कोई नंबर दिया उनका, या कोई फंक्शन का अरेंजमेंट। फंक्शन समझते हो कि फंक्शन में आपके नंबर्स भी आते हैं, सब कुछ, मीन्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का, कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर देन फंक्शन। जो इनका अरेंजमेंट है इसको ही हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स में हम लोगों ने मैट्रिक्स क्यों आया, मेन रीजन ये भी है। तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन थी, पहले आप पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन पर, लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 3x + 4y = 6। इक्वेशन गिवन थी, हम लोग सॉल्विंग करते थे, x y की वैल्यू निकलती थी। और यही सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एक मैट्रिक्स का मेथड दे दिया गया। यानी हम लोग ये भी कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट्स जो आपको इसे मैट्रिक्स, पहली बात देखिए, नई बुक्स में जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं उससे कंपेरिजन ना करना, क्योंकि हम लोग क्या, हम 2011 में इंटर किया हुआ समय, उस समय मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत अलग था। आज के समय क्या है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को मिक्स किया गया है बुकों में। ठीक है बेटा, तो मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ पहले वो समझिएगा। ये एक रेक्टेंगुलर साइज का होता है, या इसको हम बोले क्लोज इंटरवल में। ये किसा होगा, ये आपका क्लोज इंटरवल में, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में गिवन है, सपोज करिए A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 गिवन है। जो ये आपको गिवन है, ये आपकी रो होती हैं। क्या होंगी? रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलेंगे हिंदी में? पंक्ति। पंक्ति मतलब कि ये पहली रो यानी R1, ये सेकेंड रो होगी R2 एंड ये थर्ड रो होगी R3, राइट। जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज। क्षैतिज लाइनें, क्षैतिज लाइनें यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और ये होती है आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी कि इसको बोलेंगे C1, कॉलम्स है C1 C2 C3। इमेजिन करो, घर बनाते हो, घर में लोग कहते हैं कि कॉलम खड़ा कर दो, कॉलम खड़ा करके ऊपर लिंटर डाल दो। अब कॉलम क्या होंगे? सीधे खड़े होंगे, तो ये खड़े हैं, ये क्या है आपके कॉलम। कॉलम को हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्तंभ, राइट। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। अब बात आती है जो ये लाइनें, इनको हम लोग ये भी बोलते हैं वर्टिकली। ये वर्टिकली लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, राइट बेटा। अब सेकेंड पॉइंट इसकी बात आती है। अब ये मैट्रिक्स बना है, ये मैट्रिक्स में आप देखना फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो है, कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है कि नहीं। और मैट्रिक्स को जो हम डिनोट करते हैं जनरली, वैसे तो हम आपको आरसी से ही पढ़ाएंगे, बट जो बुक्स में डिनोट किया गया है तो वो m × n। m × n क्या बताऊंगा मैं। m आपका भी रो है, रो आपकी 3 और कॉलम आपकी 3। ठीक है। ये क्या होता है m और n, ये भी मैं सिखा रहा हूं आपको। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि सीक्वेंस। मैट्रिक्स का क्या हम बता रहे हैं? सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसे निकालेंगे? जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो जो हम लिखेंगे पहले वो सीक्वेंस होगा, रो पहले कॉलम बाद में। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा आपका? RC। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? RC, रो इंटू कॉलम। और यहाँ रो को m और n में डिनोट किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा। सपोज करो सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6। ये मैंने कोई ए मैट्रिक्स लेट कर लिया है। अब इसमें आपसे पूछे इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा इसका? रो इंटू कॉलम, राइट। अब देखिए इसमें रो कितनी है? फर्स्ट और सेकेंड, 2 रोज है। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम है। पंक्ति 2 है, स्तंभ कितने हैं? 3। इसका जो सीक्वेंस होगा रो इंटू कॉलम, रो कितने आपके? 2, कॉलम कितनी बेटा? 3, 2 × 3। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे, जनरली यदि पूछा जाएगा तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, डिनोट करेंगे तो इसके नीचे डिनोट करते हैं हम लोग 2/3।
राइट। यदि हमसे पूछे टोटल एलिमेंट्स क्या, जो ये आपको एलिमेंट्स गिवन है इनको बोलते हैं टोटल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के लिए जो आपका सीक्वेंस है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका सीक्वेंस 3 × 3 है, 3 3 जा 9। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आपके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आएंगे 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एलिमेंट्स 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा। अब आपको मैं बता रहा हूँ वही जो आपके ये एलिमेंट्स गिवन हैं इनके बारे में देखिए बेटा, रब कर दो इसको बेटा। देखिएगा इसके बाद रिप्रेजेंट वही एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स जो है आपके मैट्रिक्स में ये गिवन है, इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ये जरूरी समझना। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि इनका सीक्वेंस क्या होता है RC, रो इनटू कॉलम, राइट। तो इसका जो हम लोग बनाएंगे, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे एडजॉइन A, सहज गुणनखंड। जब इसका हम एडजॉइन A बनाते हैं तो बेटा बनता है A11 A12 A13। अभी मैं बेटा बताऊंगा इसको अच्छे से, A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33। अब देखना जितने भी ये एलिमेंट्स लिखे हैं सीक्वेंस लिखे हैं, जैसे मैं आपको पहले एलिमेंट्स को ले रहा हूं जो गिवन है A11, राइट। A11 का मतलब है जो पहले दिया गया है ये होगा R और जो बाद में दिया गया ये होगा C। RC क्रम है कि नहीं। आप गौर करिए जो पहला एलिमेंट से पहली रो में भी आ रहा है, पहली रो और पहले कॉलम में भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड एलिमेंट्स में हम लोग आते हैं, देखो आप ये जो एलिमेंट्स गिवन है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक। सेकेंड एलिमेंट्स यदि हम लोग ले लें A12 तो आप देखिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम दिखाएं बेटा। देखो आपकी ये फर्स्ट रो ही है, फर्स्ट रो ये R और ये सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम थी, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो एंड ये थर्ड रो, राइट। A12 निकालेंगे तो आएगा फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, राइट। और इसी तरह हम लोग निकाल लें A13 तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेकेंड, इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम A21 निकालेंगे तो देखना बेटा RC क्रम है, क्या है सीक्वेंस RC, यानी सेकेंड रो। अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मैं दिखा रहा हूं, सेकेंड रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो हुई और कॉलम तो ये फर्स्ट ही है कि नहीं। अब यही रिप्रेजेंट करना है, जो A1 एलिमेंट्स है वो होगा A11, ये आपका रिप्रेजेंट हुआ A11। सिमिलरली जो A2 होगा वो A12, राइट। और जो आपका A3 होगा एलिमेंट्स ये आपका होगा A13, राइट। सिमिलरली आप ये भी कर लोगे, जो B1 एलिमेंट्स होगा A21, B2 होगा A22 और B3 होगा आपका A23, ठीक है बेटा। फिर जो C1 होगा A31 होगा, C2 होगा A32 होगा और C3 होगा A33। ये आपका रिप्रेजेंट हो गया, मैंने एलिमेंट्स जो भी हैं आपको रिप्रेजेंट करना बताएं, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स को ब्रेक करना, मैं कर देना बेटा इसको, मैट्रिक्स को ब्रेक करना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स को मैं ब्रेक करना सिखा रहा हूं। ब्रेक करेंगे कैसे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मैट्रिक्स को ब्रेक करना बोले या इसका हम लोग मॉड ले, मॉड A। यदि मैट्रिक्स ये A गिवन है इसमें बोलते हैं हम लोग उसका मॉड A लेने पर, जब इसका मॉड A निकालेंगे तो देखना बेटा फर्स्ट एलिमेंट्स प्लस, सेकेंड माइनस, फिर प्लस, राइट। जब हम A1 एलिमेंट्स लेंगे A1 तो A1 जब लेंगे बेटा, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम मींस जो ऊपर डायग्राम बना मैं इसका यूज कर ले रहा हूं, ठीक है। A1 एलिमेंट्स लेंगे, जब मैंने A1 एलिमेंट्स लिया तो इसकी रो इसकी कॉलम कैंसिल, इसकी कॉलम और इसकी रो कैंसिल। आपके पास 4 एलिमेंट्स बचे। 4 एलिमेंट्स में ट्रिक है, राइट हैंड का नीचे वाला टर्म्स, राइट साइड में जो नीचे दिए गए टर्म्स उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका माइनस का साइन होगा इसमें इसका, यानी C3 इंटू B2 माइनस C2 B3, राइट। पहले एलिमेंट्स प्लस का, सेकेंड लेंगे तो माइनस का A2, राइट। जब हम सेकेंड माइनस का A2 लेंगे तो आप ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है और ये A3 है। जब A2 लेंगे तो A2 लेने पर ये कॉलम और ये कॉलम्स और ये रो कैंसिल जिसमें A2 आ रहा है, राइट।
जब हम A2 लेंगे बेटा, तो A2 लेने पे ये कॉलम्स और इसकी ये रो कैंसिल। अब बचेंगे कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 बचे। मैंने कहा राइट हैंड का नीचे वाला टर्म्स, इसमें इसका मल्टीप्लाई, मेरे को राइट हैंड में ये आ रहा है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, B1 C3 माइनस C1 B3 राइट। पहला प्लस माइनस, फिर प्लस में प्लस का A3 लेंगे एलिमेंट्स, A3 लेंगे। अब ये बता दे रहा हूँ मैं, ये कॉलम, जब ये कॉलम और ये रो कैंसिल, आपके 4 एलिमेंट बचे। इसमें इसका मल्टीप्लाई राइट हैंड का नीचे वाला, B1 C2 माइनस C1 B2। ये जो मैंने डिस्क्राइब किया है, ये होता है मैट्रिक्स को ब्रेक करना, या फिर किसी भी मैट्रिक्स में A गिवन है उसका मॉड A निकालना। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, इसलिए इसका ज्यादा यूजेस नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिस चीजों का यूजेस है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। रो मैट्रिक्स, तो आपको रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो गिवन होगी, वो भी ओनली 1 रो गिवन, राइट। कॉलम मैट्रिक्स, तो वो ओनली 1 कॉलम्स गिवन, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर होता है मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम अनइक्वल हो। यानी देखिए रो कितनी है, 1 2 2 रो है, कॉलम देखिए कितनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम है। यानी रो और कॉलम जब डिफरेंस है उसको हम लोग बोल देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मेन है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही सब मैट्रिक्स बनेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के ये पार्ट है कि डायगोनल्स भी इसी से, स्केलर भी इसी से, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसी से बना हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स का समझिए कैसे, देखना बेटा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देखिए 3 रो और 3 कॉलम है कि नहीं। जब रो और कॉलम्स इक्वल हैं देन कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अवयव, वर्ग अवयव। ठीक है बेटा। देन इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में क्या होगा, सब जीरो होंगे, विकर्ण के रूप में मिलेगा, बट प्रॉब्लम्स ये है कि तीनों नंबर्स डिफरेंस होंगे, राइट। और तीनों नंबर्स यदि इक्वल है तो ये स्केलर मैट्रिक्स, और तीनों नंबर इक्वल भी है लेकिन 1 1 1 आ गया तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बने हुए हैं, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, ये आपका बहुत यूज होगा, पूरे मैट्रिक्स में हर जगह यूज होगा। I = 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यदि 9 एलिमेंट्स हैं तो 3/3 का ये बनेगा, लेकिन बनेगा स्क्वायर ही। और यदि 4 एलिमेंट्स के हैं तो I = बनेगा 1 0 0 1। ठीक, ये 9 एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि इसका सीक्वेंस है 3 × 3 और इसका सीक्वेंस है 2 × 2। लेकिन जितने भी ये बनेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स से बनेंगे। ये अपर ट्रायंगुलर, यानी कि जब नीचे 3 जीरो है तो देखिए ये ट्रायंगल टाइप का बनना, मैं बना के दिखाऊं कि आपका कुछ डायग्राम ऐसा बनना है, ये और ये, राइट। इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। अब इसका ट्रायंगल देखो कुछ ऐसा बनना है, इसके ट्रायंगल ये और ये, इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है बेटा, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के टाइप थे। ठीक है, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंस है वो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, राइट। ए मैट्रिक्स गिवन है, आप एडेक्स निकाल दें तो ए मैट्रिक्स जो मैंने एडेक्स फाइंड किया इसको बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एडेक्स मतलब होगा इंटरचेंज रो टू रो विथ कॉलम, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में हम चेंज कर दें, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मैं आपको समझा रहा हूं। ए = मैंने गिवन है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे निकालना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मुझे निकालना है एडेक्स। देखो बेटा समझना, ये आपकी रो है R1 R2 R3, कॉलम है C1 C2 C3। मैंने कहा कॉलम को रो में चेंज कर दें या रो को कॉलम में, मीन्स कॉलम को रो या रो को कॉलम। सबसे इजी क्या है, ये कॉलम आपको दी गई है, पहली कॉलम 1 4 7 फर्स्ट कॉलम है, इसको रो बना दो। देखना बेटा 1 4 7, ठीक है। सेकेंड कॉलम है, रो बना दीजिए 2 5 8, एंड थर्ड कॉलम है, इसको रो बना दीजिए 3 6 9। जो आपने ए से एडेक्स फाइंड किया ये आपको बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको समझिएगा। कभी ए डेक्स का होल डेक्स लगाओ, इसका मीन्स होगा ए डेक्स का होल डेक्स लगेगा, ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट है, इसका मीन्स क्या होगा ए। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड,
यदि के ए लिखा है और इसका होल डेक्स लिखा हुआ है, इसका मीन्स होगा के और ए डेक्स। ये नहीं कि आप के में भी डेक्स लगा दो, के बाहर आएगा, ए डेक्स, क्योंकि ए आपका मैट्रिक्स है, राइट। के आपका उसमें लगा होगा, इनटू में मल्टीप्लाई में कांस्टेंट कोई नंबर होगा, ठीक है, कोई वेरिएबल्स होगा, ठीक है। आपका सेकेंड थर्ड पे जब हम लोग आएंगे तो प्रॉपर्टीज बनेगी, ये भी इजी है, ए प्लस बी देन होल डेक्स इक्वल टू ए डेक्स प्लस बी डेक्स, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टीज देखिएगा, ए बी का होल डेक्स, जब ए बी का होल डेक्स करेंगे तो आएगा बी डेक्स और ए डेक्स, राइट। अब ये जो बी डेक्स ए डेक्स है ये मल्टीप्लाई में, ये भी मैं अभी आज सिखाऊंगा आपको, चलिए इतना नोट करिए। ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सममित अवयव और असममित या विषम सममित अवयव। असममित अवयव क्या है, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब होता है ए गिवन हो, ए डेक्स में कन्वर्ट करना, बराबर नहीं होगा वहां बेटा, मैंने एक्चुअली वहां पे इक्वल टू साइन लगा दिया था, वहां इक्वल नहीं है। लेकिन हाँ जब हम ये करेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में जो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और जब आप ए डेक्स करेंगे इक्वल आएगा। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए डेक्स करेंगे तो इक्वल आएगा। जैसे हमने लेट कर लिया, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, आप ए डेक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वही चीज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ये कॉलम है, रो बना दीजिए 1 -1 5, ठीक है, -1 2 1 और ये 5 1 3। जो ये मैंने कन्वर्ट किया है इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और ए डेक्स की वैल्यू देखिए इक्वल है क्या, हाँ इक्वल है, देन ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी कि सममित अवयव। इसके बाद हम लोग आएंगे और देखो जब सममित अवयव होगा तो एक प्रॉपर्टीज होती है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। यानी हम लोग क्रम ले लो, ऐसे ले लो, A12 करेंगे तो इक्वल टू होगा A21। चेक कर लीजिएगा, इसमें फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, राइट। आपका एलिमेंट्स -1 आ रहा है, इक्वल होगा A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल आया कि नहीं आया, देख लो बेटा। ये प्रॉपर्टीज होती है, इसमें यूज नहीं है बेटा लेकिन जरूरी है, आपको आना चाहिए। वैसे यहाँ पे भी होगा A12 इक्वल टू A21 करोगे तो माइनस में नेगेटिव में आएगा, ठीक है बेटा, कर लेना, चेक कर लेना, ठीक। अब इसका ये देखिए, इसकी असममित अवयव ए दिया होगा तो हम लोग ए डेक्स निकालेंगे। ए डेक्स क्या होता है, ट्रांसपोज परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव निकालने के लिए ये आपके क्या है, तो है दो कॉलम ना, तो 0 1 -1 और 1 0 1 -1 0, राइट। फिर देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क है। डिटर्मिनेंट में जो भी कॉमन लेते हैं वो पर्टिकुलर एक रो या कॉलम से होता है, लेकिन मैट्रिक्स में जब कॉमन लेंगे पूरे से आएगा। जब कॉमन ले लेंगे 0 -1 1, ये हो जाएगा -1 0 -1 1 1 0, राइट। ये देखिए बेटा अभी मैं एक चीज़ तो लिख रहा हूँ, मैंने ये क्या था, ये आपका कॉलम था, इसको मैंने रो बनाया 0 1 -1, ये कॉलम था रो बना दिया, इस कॉलम को रो बनाएंगे 1 1 1, ये -1 -1 0 -1 -1 0, ठीक है। और इससे जब मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा गलत, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने ये गलत कर दिया था, यहाँ -1 कर दिया था बेटा, ऊपर -1 होगा नीचे 1 होगा, ठीक। जब ऊपर -1 नीचे 1 होगा तो हम लोग ए डेक्स निकालेंगे तो बेटा निकलेगा आपकी ये कॉलम है, दो बनाओ 0 -1 1 1 0 1 और ये -1 -1 0, बना कि नहीं बना। माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस में कॉमन ले लूँगा तो बेटा हो जाएगा 0 1 -1 -1 0 -1 माइनस मैंने कॉमन लिया है ना, और यहाँ हो जाएगा 1 1 0। देखिए बेटा ये पूरी वैल्यू ए की है कि नहीं, यानी ए डेक्स की जो वैल्यू निकालेंगे माइनस का ए आए, ए डेक्स इक्वल टू माइनस का ए आएगा, इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है बेटा। अब इसकी प्रूविंग है, थ्योरम्स है, थ्योरम ये है आपकी, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई वर्ग आव्यूह में मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, इसके रियल नंबर मीन्स कोई नंबर्स गिवन है एलिमेंट्स, तो हमें प्रूविंग करनी है ए प्लस ए डेक्स इज सिमेट्रिक और ए माइनस ए डेक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, सममित अवयव और विषम सममित अवयव।
मैंने लेट कर लिया है, वहाँ पे जब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन गिवन है कि ए एलिमेंट्स ए मैट्रिक्स गिवन होगा और यहाँ पे ये प्रूविंग करनी होगी। ठीक है बेटा, समझिएगा क्या चीज़ है, ए मैट्रिक्स गिवन है राइट। हम पहले निकालेंगे, हमें निकालना है ए प्लस ए डेक्स सामेट्रिक, यानी ए प्लस जब ए डेक्स करेंगे तो वो सामेट्रिक होना चाहिए। कैसे, ए आपको गिवन है, ए डेक्स निकालिए राइट। ए डेक्स निकालेंगे तो ये कॉलम से रो बना दो 1 6, ये कॉलम है रो बना दो 5 7 राइट। आया कि नहीं आया। फिर ए प्लस ए डेक्स, ये एडिशन रूल, एडिशन रूल भी इसमें आ गया, यानी कि जोड़ना, टू मैट्रिक्स को ऐड करना, टू मैट्रिक्स को ऐड करना, इसको बोलते हैं एडिशन, एडिशन रूल। दो मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो रूल होता है फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे 2, सेकेंड से सेकेंड 5 और 6 ऐड करेंगे 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14 राइट। ये आया ए प्लस ए डेक्स राइट। अब देना इसके बाद हमें निकालना है एज सैमेट्रिक, एज सैमेट्रिक। तो सेटर, हाँ ये जब सैमेट्रिक होगा तो सैमेट्रिक कब होगा, देखो ए प्लस ए डेक्स जो निकला है हमें निकालना है कि जो ये मैट्रिक्स आया है ये क्या है, सैमेट्रिक। सैमेट्रिक कब होगा देखना बेटा, ए प्लस ए डेक्स है, हमने लेट कर लिया कि ये कोई मैट्रिक्स हो गया, जो ए प्लस ए डेक्स है इसको लेट कर लिया हमने, कोई मैट्रिक्स क्या है सी, ये मैट्रिक्स सी बन गया 2 11 11 14। अब जब सी डेक्स निकालेंगे तो यही वैल्यू आनी चाहिए उसमें भी, ये कॉलम है बना दो रो राइट, ये कॉलम बना दीजिए रो, देखिए वही वैल्यू है कि नहीं आई। ये प्रूविंग आपकी कि ये ए प्लस ए डेक्स क्या हो जाएगा, सैमेट्रिक। अब नेक्स्ट दिया गया है आपको ए माइनस ए डेक्स निकालना है स्क्यू सैमेट्रिक, विषम सममित में असममित अवयव। ये कैसे निकालेंगे बेटा, ए माइनस ए डेक्स, ए की वैल्यू 1 5 6 7 माइनस ए डेक्स की वैल्यू 1 6 5 7। इसमें हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन करना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इनको हम घटाएंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा, इसका 1 में से 1 जाएगा 0, लेस करो -1, लेस करिए 1 और ये लेस करिए 0 राइट। अब ए माइनस ए डेक्स जो मैट्रिक्स बनेगा उसको लेट कर लिया मैंने डी, ये कोई सा मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स आपका डी राइट। स्क्यू सैमेट्रिक की कंडीशन होती है कि कोई ए मैट्रिक्स दिया, जब ए डेक्स निकालेंगे तो निगेटिव साइन आ जाएगा ठीक। डी है, डी का डेक्स निकालिए, डेक्स मतलब ये कॉलम है 0 1 2 बन जाएगा, ये कॉलम 0 ठीक। अब देखिएगा जो डी मैट्रिक्स है क्या डी डेक्स के इक्वल है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। जब हम इससे माइनस कॉमन ले लेंगे डी डेक्स से, मैं आप देखो जैसे कि वैल्यू निकली इसमें माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लेंगे डी डेक्स इक्वल टू, तो ये 0 ये -1 ये प्लस हो जाएगा 1 और ये 0 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये वैल्यू आपको जो गिवन है वो डी मैट्रिक्स की गिवन है, यानी कि हम लोग का जो निकल रहा है कि d इक्वल टू माइनस का डी डेक्स, आया कि नहीं आया, इसको बोलेंगे हम लोग स्क्यू सैमेट्रिक राइट। इसकी एक और थ्योरम देखो, भी क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो उसके बाद बेटा। देखिएगा ये आपका 2018 में क्वेश्चन आया था, वो लेके उसमें 9 एलिमेंट्स थे, बस समझिएगा। उसमें दिया गया था कि कोई ए मैट्रिक्स है, वहाँ ए मैट्रिक्स गिवन होगी, यहाँ पे सबने मिलेक्ट किया है तो वहाँ मैट्रिक्स गिवन थी, ए मैट्रिक्स गिवन थी, ए अवयव गिवन था और उसमें बोला गया था कि रियल नंबर्स का सम, कि जो अवयव के सम्मित अवयव का योगफल और असम्मित अवयव का योगफल हमें प्रूव करना था, कि निकालना था उसमें, ठीक है बेटा। तो ये सम ऑफ सैमेट्रिक एंड स्क्यू सैमेट्रिक लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोटेट करिएगा। नोट करने के बाद मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है बेटा। हाँ देखिए ए इक्वल टू गिवन, जैसे ए इक्वल टू ये गिवन है, हमें ये निकालना प्रूव करना होता है इसमें कि इनका जो सम ऑफ हम लोग निकालेंगे सैमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सैमेट्रिक, ये जो ए मैट्रिक्स होगा उसके इक्वल आना चाहिए। ए गिवन है, ए डेक्स निकालेंगे बेटा तो आपका ये हो जाएगा 4 8 7 2 राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू प्रूविंग होती है 1/2 ए प्लस ए डेक्स, ए प्लस ए डेक्स, ए प्लस ए डेक्स करेंगे तो आपका आएगा 4 4 8 7 8 15 एंड 8 of 7 15 और 2 और 2 4 आएगा नहीं है बेटा। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, तो प्लस का 1/2 ए माइनस ए डेक्स, ए माइनस ए डेक्स करेंगे तो लेस कर देंगे 0, लेस करेंगे -1, लेस कर देंगे इसमें तो आपका हो जाएगा बेटा 8 1 और 2 में से 2 जाएगा 0, ठीक है बेटा। चाहो तो 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग, चाहे तो 1/2 बाहर भी निकाल सकते हैं, 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते। ए इक्वल टू 2 का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अंदर आएगा 4
इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 7.5, ठीक। यहाँ डिवाइड करेंगे 7.5 और यहाँ डिवाइड करेंगे 7.5 कर लेना, या प्रॉब्लम क्रिएट हो तो 15/2 कर लेना। एनी प्रॉब्लम्स? इसमें भी कोई कमी ना निकालने लगना कि ये पॉइंट में कर दिया, मीन्स वही है, ठीक है। 15/2 एंड यहाँ डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2, ठीक है बेटा। 2 का यहाँ डिवाइड करेंगे 0, यहाँ करेंगे तो -2 है, माइनस का 1/2 आएगा, या बोल दें हम माइनस का 0.5, यहाँ डिवाइड करेंगे 0.5 और यहाँ डिवाइड करेंगे 0। अब देखना बेटा दोनों को ऐड करेंगे, a = 4 का 0 में ऐड करेंगे 4, ये और ये ऐड करेंगे आपका आएगा 7, ऐड करेंगे 8 और ये ऐड कर देंगे 2, ठीक। देखिए प्रूव हो गया आपका। जब ऐड करेंगे तो बेटा ये a आया, जो ये a आया, तो ये में प्रूव करना था कि इसका जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो मैट्रिक्स जो गिवन था, ये हम लोग को गिवन था, ये फाइंड हुआ कि नहीं हुआ? ये है सम ऑफ सिमेट्रिक, यानी कि सम ऑफ सममित अवयव का योगफल और विषम सममित अवयव में असममित अवयव का योगफल है, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के सबके, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस करते हैं कुछ। बेटा देखिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक। जैसे लिखा है कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, हमें ये मैट्रिक्स बनानी है, इस मैट्रिक्स को बनाइए। आपको फॉर्मेट गिवन है aij 2/2 एंड aij = i+2j। अब इसका मतलब क्या है? 2/2 का मीन्स होता है कि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि कोई एलिमेंट्स a11, a12, a21 और a22, बस इतने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 2 रोज होगी एंड 2 कॉलम्स। ये आपके क्रम होंगे RC, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये आपको मैट्रिक्स डिस्क्राइब करनी है। इसका ये किसका मतलब है? aij 2/2, राइट। अब प्रॉब्लम आई a11 निकालेंगे। जब a11 फाइंड करेंगे तो आप समझिए इधर मेरी बात को, यहाँ क्या लिखा है? ij लिखा हुआ है, आपको गिवन है aij की वैल्यू i+2j, राइट। a11 फाइंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट्स i और j की जगह 1 1 रख दीजिए। 1 + 2 × 1, यानी कि 2 1 = 2 1 3, पहली वैल्यू आ गई। a12 फाइंड करेंगे तो i की जगह पुट करिएगा 1 और 2 j की वैल्यू, देखो फर्स्ट एलिमेंट i है तो 1, सेकेंड एलिमेंट j तो j की जगह 2, j की जगह 2 पुट करेंगे, 2 × 2 2 2 4 1 5, राइट। अब नेक्स्ट निकालेंगे a21, यानी अब देखो फर्स्ट है i की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 प्लस j की वैल्यू क्या है? 1 पुट करेंगे, 2 × 1, यानी आपका आएगा 4। फिर अब एलिमेंट्स क्या होगा? a22, ये मैं आपको बता चुका हूँ कंस्ट्रक्शन में कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 4 एलिमेंट्स है तो ये हम लोग बनाएंगे, और 9 एलिमेंट्स है तो a11 a12 a13 a21 22 23 a31 32 33, ठीक है बेटा। a21 बना दिया, a22 बनाएंगे तो वही i की वैल्यू इसमें 2 है, j की वैल्यू भी 2 है, पुट कर दो वहाँ 2 + 2 × 2 2 2 4 4 2 6, आया कि नहीं आया? जो ये वैल्यू मिली है इसको यहाँ पुट कर दो। a11 की वैल्यू 3, a12 की वैल्यू 5 4 और 6, ये आपका कंस्ट्रक्ट हो गया मैट्रिक्स, ठीक। सेकंड देखो x + y, अब यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x + y = गिवन है 4 और 2x की वैल्यू गिवन है 3, जो वैल्यू है ये आपकी गिवन होती है। सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू निकालेंगे 3/2, राइट। x की वैल्यू 3/2 ऊपर रख देना, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना, इसको सेकंड ऊपर पुट कर देंगे तो 3/2 + y = 4, ठीक है बेटा। अब 3/2 उधर भेज दीजिए, y = 4 माइनस का 3/2, ये एलसीएम लेंगे 8 में से 3 जाएगा 5/2, आंसर x y की वैल्यू। a और b की वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है 2a + b, फिर 2a माइनस का 2b। जब निकालेंगे 2a + b तो a वाले मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में होगा, 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, वही 2 1 2 2 5 2 6 12, फिर 2 से करेंगे माइनस का 6 है ना, यदि माइनस का 6 है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा बेटा, ये माइनस का 6 हम लेट कर लिए, ठीक है। जो भी आंसर है माइनस का 6 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे -12 14 और ये 0। अब प्लस करना है b की वैल्यू 1 -5 7 8 -7 7। अब इनको ऐड जब करेंगे तो 2 1 3 10 और -5 ऐड करेंगे तो लेस हो जाएगा 5 और 12, ये 7 ऐड करेंगे तो 19
-12 में ऐड करेंगे -4, 14 में -7 ऐड करेंगे तो आएगा +7। 14 का नंबर बड़ा है और ये नेगेटिव वाला छोटा है ना, 0 में 7 ऐड करेंगे 7 आंसर। अब आगे ऐसे a-2b भी कर लेना कि a की वैल्यू रहेगी b वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देना। पर एक चीज़ याद रख लेना कि सपोज मान लो 2 1 1 2 दिया है, माइनस कर रहे हो 3 1 1 1, ठीक है। तब कैसे करेंगे, जब माइनस करते हैं तो क्या होगा, 2 में से -3 होगा, ये माइनस संख्या बड़ी है, 2 में -3 करेंगे तो -1 आएगा। ये चीज़ें आपसे गलती ना हो। 1 में से 1 करेंगे 0, 1 में से 1 करेंगे 0, 2 में से 1 लेस करेंगे, माइनस का 1 है क्योंकि ऑल एलिमेंट्स नेगेटिव, माइनस का करेंगे तो आएगा 1, ठीक। ये नेगेटिव होता है, मीन सब्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, x + y की वैल्यू गिवन है, x - y की वैल्यू गिवन है। x + y इसको ये गिवन है, x - y की वैल्यू पुट कर दीजिए जो ये आपको गिवन है 3 2 -1 0, राइट। दोनों को हम ऐड कर दें, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, x ऐड होगा 2x और ये इधर ऐड कर देंगे 3 1 4, 2 और 2 प्लस माइनस के तो 0, इनको ऐड करेंगे 2 और इनको ऐड करेंगे 4, ठीक है बेटा। फिर x की वैल्यू निकालेंगे, 2 अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 4 0 2 4। अब 2 के अंदर डिवाइड कर दो तो 2 2 जा 4 2 0 1 2, ये आपका x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकालनी थी, a इक्वल टू गिवन है, b इक्वल टू गिवन निकालना है 2a - 3b, ये हमें फाइंड करना है 2a - 3b। वही चीज बेटा, आपको a की वैल्यू गिवन है, 2a निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 6 2 और यहाँ 0 - 2 10, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3b इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका 3 6 - 3 0 - 3 9। अब निकालना है हमें 2a - 3b, तो इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए, घटा दीजिए। 4 में से 3 लेस करेंगे 1, 6 में 6 लेस करेंगे 0, देखना बेटा 2 में माइनस कर दें माइनस का 3, राइट। आपको निकालना है 2a - 3b, माइनस करेंगे माइनस का 3 तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5, 0 में 0 0, -2 में माइनस करोगे तो -2 में माइनस होगा -3 तो माइनस प्लस -2 + 3, आपका रिजल्ट आएगा 1। 10 में करेंगे -9 तो आपका रिजल्ट आएगा 1, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको a और b 2 मैट्रिक्स गिवन है, आपको फाइंड करना है ab। एक चीज हमेशा रख लेना कि आप जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आर सी कॉलम में कर रहे हैं, जितनी कॉलम दी गई हैं नहीं, हम लोग कर किससे रहे, रो से कर रहे, रो से जितनी स्टार्टिंग में रो दी गई हैं वही आगे रो बनेंगी, राइट। चलो हम देखते हैं आगे कैसे होगा। जैसे कि मल्टीप्लाई, कोई भी 2 मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रम होता है आरसी होगा, तो आप पहले वाले में रो ले लीजिए, सेकेंड वाले में कॉलम, राइट। फर्स्ट एलिमेंट्स का फर्स्ट में मल्टीप्लाई a इंटू ए, फिर प्लस का साइन b इंटू बी प्लस c इंटू सी प्लस d इंटू डी, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे आएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस d², ये a इंटू बी करने पे आया। अब देखो चीज नोटिस करना, जो ये हम लोग का आया है, ये देखिए एक रो है कि नहीं, वही चीज है कि ये एक रो थी तो एक रो बनी, राइट। और ये चीज देखो यहाँ पे कितनी रो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो है, तो यहाँ पे थर्ड रो बनेंगी, 3 रो बनेंगी। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए बेटा एकदम बेसिक है आपके लिए, उसको मैं रख करके नीचे वाला ऊपर बता दे रहा हूँ, ठीक। देखना नीचे वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है, गिवन है हमें a इंटू बी करना है, a की वैल्यू 1 2 3 में मल्टीप्लाई करना है b की वैल्यू 2 3 4 5, राइट। अब जब मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो 3 रो है तो 3 रो बनेगी, मीन्स कुछ लेंथी होगा, ये दिखा रहा हूँ मैं। फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई 1 इंटू 2, राइट, बस। अब देखो एक्चुअली होता है क्या, मैंने आपसे कहा था कि 2 कॉलम में होगा, यहाँ पे कॉलम सिर्फ 1 गिवन है तो 1 इंटू 2 आया नहीं है। फिर 1 का 3 में करो 1 इंटू 3, फिर 1 का 4 में करेंगे 1 इंटू 4 एंड 1 इंटू 5, राइट। अब सेकेंड का करेंगे, मीन्स एक रो का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो का करेंगे 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 3 का करो 3 इंटू 6, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, ये इंटू में सब, ठीक है बेटा। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे करते देखो बेटा, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट a की पावर 3 इक्वल टू 4a। आपको पहले ए मैट्रिक्स गिवन है,
ए से पहले हम लोग जाएंगे ए स्क्वायर के लिए हम लोग करेंगे ए इंटू ए, यानी ए और ए का मल्टीप्लाई, यानी ए मैट्रिक्स 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ये ए मैट्रिक्स गिवन है, इंटू करेंगे फिर ए मैट्रिक्स की वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1 1। बट बेटा एक चीज ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई सीख लेना अच्छे से, कैसे होगा, 2 इंटू कॉलम 2 कॉलम, 1 इंटू 1 राइट। सेकेंड का माइनस 1 इंटू, अब देखो बेटा 1 इंटू 1 किया 1, फिर प्लस का साइन होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 1 ही आएगा राइट, यहाँ भी 1 इंटू 1 ही रहेगा। सेकेंड करो 1 इंटू माइनस 1 माइनस प्लस का साइन रहता है, ठीक, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, और माइनस माइनस जगह प्लस का दी तो माइनस का साइन आएगा कि नहीं आया, प्लस का होता है लेकिन माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1 का 1 में करेंगे माइनस 1, 1 का माइनस 1 में करेंगे माइनस 1, जब कोई साइन नहीं है तो प्लस का, अदरवाइज माइनस का, माइनस 1 का माइनस 1 में करेंगे 1, और 1 का 1 में करेंगे 1, और यहाँ पे प्लस साइन राइट। आगे इसका ए स्क्वायर जो हम लोग का फाइंड हो गया बेटा, वो हुआ 1/1 प्लस 1, 2 माइनस 2 और बेटा 2 राइट। या हम एक काम करें, इसको 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1, आया कि नहीं आया बेटा, ये ए स्क्वायर आया। अब ए क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 2 1 माइनस 1 माइनस 1 1, देन इंटू अगेन वन से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 1 माइनस 1 1 राइट। जब इसका ऐसा मल्टीप्लाई करोगे, मैंने किया था, रिजल्ट आपका ये आएगा, यानी 2 तो बाहर लगे रहेगा, अंदर आएगा 2 माइनस 2 माइनस 2 2 कॉमन ले लेना तो हो जाएगा 4 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और ये वैल्यू ए की है कि नहीं, ये वैल्यू ए की है, तो आपका प्रूव हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 4a, प्रूविंग होगी। मल्टीप्लाई में सिखाया था मैंने, हाँ ये मल्टीप्लाई सीखना बहुत जरूरी है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका लेंथी होगा मल्टीप्लाई, इसलिए मैं बता रहा हूं। ए दिया गया आपको निकालना, ए स्क्वायर निकलेगा ए इंटू ए, अब मल्टीप्लाई करके मैं दिखा रहा हूं आपको, 1 2 2, नीचे बेटा आ नहीं पाएगा, मैं एक काम कर रहा हूं कि इसको यहां बता दे रहा हूं, ठीक। हाँ देखिएगा बेटा, ए स्क्वायर निकालेंगे तो आपका 1 2 2 2 1 2 2 2 1, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब मल्टीप्लाई देखिएगा, ये इसका मल्टीप्लाई मेन है आपका, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मेन है, ठीक है बेटा। कैसे होता है, 2 इंटू कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4, ये है फर्स्ट एलिमेंट्स का फर्स्ट, दो यहां से दो, यहाँ कॉलम, सेकेंड का सेकेंड में, थर्ड का थर्ड में, ठीक। अब सेकेंड, फिर अब सेकेंड में जाओ, सेकेंड कॉलम में जाएंगे तो 1 इंटू 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 2 यानी 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 2 4, आया कि नहीं आया बेटा, मैं फिर से बताऊं, 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2 2 2 जा 4, नेक्स्ट में होगा 2 इंटू 1 भाई 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 1 2 राइट। फिर से बता दूं मैं, एक का एक में किया, ये 2 का इसमें किया, फिर 2 का इसमें किया, ठीक है। वही चीज 1 का फिर 2 में किया, फिर 2 का 1 में किया, फिर 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन किया, ऐड होगा सब में, 1 का 2 में किया, 2 का 2 में किया और 2 का 1 में किया। नेक्स्ट सेम वही करो, 2 इंटू 1 2 2 2 पहले एलिमेंट्स का पहले, सेकेंड का सेकेंड, 1 इंटू 2 करेंगे 2 2 इंटू 2 करेंगे बेटा 4, फिर करिए 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, फिर 2 इंटू 2 4, आ रहा नहीं आ रहा बेटा, फिर करेंगे 2 इंटू 2 भाई 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 2 2, ठीक। नेक्स्ट लिखो 2 इंटू 1 2 2 2 जा 4, फिर 1 इंटू 2 करेंगे 2 आएगा, फिर 2 का करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 इंटू 1 2, फिर 1 इंटू 2 2 आएगा आपका, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, फिर सेकेंड का 2 इंटू 2 4, फिर 1 इंटू 1 1, आया कि नहीं आया। इस मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ने पे जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे मैंने इसको ऐड कर दिया, ऐड मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ऐड तो नॉर्मल चीज़ है, 4 4 8 वो 9, ठीक, 4 ये हो जाएगा आपका 8 और ये आपका हो जाएगा 8, इसको ऐड करेंगे 8 9 8 8 8 9, ये जो मैट्रिक्स आपका आया ये होगा इसका स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। चलिए नोट करिए इसको।
हाँ बेटा, इसके बाद देखिएगा मल्टीप्लाई जो करते हैं मैट्रिक्स में, उसमें कुछ टाइप्स हैं। मैं आपको वर्क लिए दे रहा हूँ, आप घर में लगाओगे इसको। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देख रहा है वो जरूर लगाएगा। ये 2019 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सॉरी 2020 में इस साल जो पेपर हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। समझे बेटा? अब ये देखिए, समझिएगा कि ये यूपी बोर्ड में कहीं नहीं दिया गया। यूपी बोर्ड का बच्चा यदि पढ़ेगा उसको कहीं नहीं मिलेगा। ये सब सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड्स की बुकों में है। यदि आप मैथ्स की बुक आओगे एबीसी, तो उनमें दिए गए हैं और 2020 में क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है बेटा? तो समझिएगा आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, मैं इसके हिंदी के मीन्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं बता दूंगा। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होता है कि कोई भी ए मैट्रिक्स जैसे ये गिवन है, राइट, आप इसका ए स्क्वायर करोगे, ए इंटू ए। जब आप करेंगे ए इंटू ए, तो सेम जो ए मैट्रिक्स गिवन है वही फाइंड होगा। ए स्क्वायर करने पे ए मैट्रिक्स फाइंड हो जाए, ये हम लोग का होता है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है बेटा? नेक्स्ट होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स का यूज बहुत कम है, जब मैट्रिक्स बताया तो पूरा बता दे रहा हूं। ए की पावर के प्लस 1 गिवन है, तो इसको हम यदि ब्रेक करेंगे, ए की पावर के इंटू ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए, ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी सिंप्लीफाई करने पर, और आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा ए। तो ये आपका हो जाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसका यूज बहुत कम होगा। ठीक है बेटा? हाँ, पहला आपका क्या था आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, इसका है निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स का भी बहुत यूज है। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है कि ए की पावर के कुछ भी गिवन है, उसकी वैल्यू 0 आ गई तो निलपोटेंट। अब एग्जाम में गिवन होगा कि इसकी पावर कितनी ऐसे दिया है, शो दैट, हमें प्रूव करना है इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है और कितने ऑर्डर पे, 3 ऑर्डर पे दिया गया है। तो ये ए का मान दिया होगा, ए की वैल्यू, आप ए की पावर 3 करना और गुणा करना। आप ए की पावर 3 कैसे करोगे, पहले ए है, फिर ए इंटू ए करेंगे, ए स्क्वायर आएगा, और जो ए स्क्वायर आएगा मैं मल्टीप्लाई करके सिखा चुका हूं, उसमें ए कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ए क्यूब, और ए क्यूब पे इसकी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि यहाँ ऑर्डर दिया 3। तो ये हो जाएगा आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये बेटा आप घर में लगाएंगे अभी। और इन्वर्टरी मैट्रिक्स, इन्वर्टरी मैट्रिक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाए, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आपको ए की वैल्यू गिवन है, आप जब ए की वैल्यू के बाद ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए करेंगे। अब जब ए इंटू ए करेंगे ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये आएगी, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स। मैं बता चुका हूं। और आइडेंटिकल मैट्रिक्स यानी ए स्क्वायर करने पे आई मिल गया, तो ये होगा इन्वर्टरी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा? आपको मैंने मैट्रिक्स का पूरा सब कुछ बता दिया अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में आपका मैं मैट्रिक्स पूरा फिनिश कर दूंगा। ठीक है बेटा? आप देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, और अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल बेटा। ठीक, चलो।